ग्रीन वाला दिखा। ये ले लो। ठीक है, जो तुम कहो वही पहनूंगी। ये कर लेते हैं। तुम न सही, तुम्हारी परछाई तुम्हारी औलाद की सूरत में मेरे साथ है। मैं कितना भी तुमसे दूर हो जाऊं, तुम यादों के जरिए तो कभी मीसम की सूरत में मेरे सामने आ जाते हो। पॉलिश रहती है, नेल पेंट। शायद जब इंसान को यकीन आ जाए कि वो किसी को हासिल नहीं कर सकता तो दिल को सब्र आ जाता है। सिर्फ तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में, तुम्हारी वजह से मैं सबकी वजह से मैं मुंह बंद कर। मुर्तसिम, मैं कितना भी तुमसे दूर हो जाऊं, तुम यादों के जरिए तो कभी मीसम की सूरत में मेरे सामने आ जाते हो। I love you. क्या मैं मीसम को इसके बाप से छुपाकर इसके साथ ज्यादती तो मेरे लिए मत जागा करो और ये सब भी मत किया करो। तो क्या करूं? सबके सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी।
हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि
मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अर्सा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अर्सा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है।
के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अभी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अभी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अभी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अभी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी।
हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि
मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है।
के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा। वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी। वो तो उसके आगे खामोश ही रहेंगी।
हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भाग गई है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि
मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है। के सामने मीरब को बुरा साबित करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और यहाँ पर हया की बातें सुनने के बाद मुर्तसिम को भी यही लगेगा कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की है और वो तो रहेल के साथ भागी है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर मुर्तसिम तो आखिरकार हया के आंसुओं के आगे पिघल जाएगा, वो तो हया के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। यहाँ पर माँ बेगम को तो ये रिश्ता कुछ बा नहीं रहा होगा, मगर वो मुर्तसिम को कुछ नहीं कहेंगी, वो तो उसके आगे खामोशी रहेंगी। हया को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो मुर्तसिम के हाथों अंगूठी पहन रही है और मुर्तसिम के साथ उसकी शादी होने जा रही है। मगर यहाँ पर लोग तो सच कहते हैं कि दूसरों की खुशियों पर पांव रखकर अपनी सेज तो नहीं सजाई जा सकती, इसलिए यहाँ पर हया तो अपनी चाल में नाकाम रह जाएगी। ऐन मौके पर जब वहाँ पर शादी हो रही होगी, वहाँ पर तो मीरब आ जाएगी और मीरब और उसकी बच्ची को देखकर ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम भी दंग रह जाएंगी। मुर्तसिम जो इतना अरसा पहले यही समझे बैठा था कि मीरब ने उसके साथ बेवफाई की और घर से भाग गई, वो तो यहाँ पर अब भी यही समझेगा कि ये बच्ची उसकी नहीं शायद रहेल की है।